ये वीडियो तुम्हें सिखाएगी कि अपना ऑरा कैसे क्रिएट करना है। ऑरा होता क्या है? ऑरा एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जब तुम किसी रूम में एंटर करो तो लोग बिना चाहे भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हों। ज़रूरी नहीं कि सब तुम्हें पसंद करें, लेकिन इग्नोर कोई नहीं कर सकता। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें वैल्यू नहीं देते या तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर वो ऑरा मिसिंग है। और इसी ऑरा को बनाने का तरीका मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। क्यों कुछ लोग हमेशा तुम्हारे दिमाग में रह जाते हैं, जबकि बाकी लोगों को तुम तुरंत भूल जाते हो? इसका राज्य है उनका ऑरा। ऑरा एक ऐसी पावरफुल एनर्जी है जिसे कोई भी इंसान इग्नोर नहीं कर पाता। अगर तुम्हें भी ऐसा ऑरा चाहिए कि तुम जहाँ भी जाओ सबकी नज़र तुम पर टिक जाए, लोग तुम्हें नोटिस करें और तुम्हारे साथ जुड़ने की कोशिश करें, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ऑरा हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव ऑरा में लोग तुम्हारे आसपास अच्छा फील नहीं करते और दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन पॉजिटिव ऑरा लोगों को तुम्हारी तरफ खींच लाता है। यहाँ तक कि अगर कोई तुमसे जलता भी है तो भी वो तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता। यही असली पॉजिटिव ऑरा की ताकत है। आज मैं तुम्हें पॉइंट बताऊंगा जिनसे तुम अपनी पर्सनालिटी में ज़बरदस्त ऑरा क्रिएट कर सकते हो। और याद रखना, आखिरी पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे मिस मत करना। टेक्निक 1, इनर स्टेबिलिटी। पहली टेक्निक है इनर स्टेबिलिटी, मतलब कमरे में घुसने से पहले खुद को स्टेबल करना। बस 2 मिनट रुकना, गहरी सांस लेना और दिमाग से कहना, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ। अब फर्क देख, एक इंसान जो भागते भागते रूम में घुसा, हड़बड़ी में सबसे मिल रहा है, उसका कोई ऑरा नहीं लगता। लेकिन वही इंसान अगर शांति से एंटर करे, हर मूवमेंट में सुकून हो, तो लोग तुरंत नोटिस करेंगे, यार इसमें कुछ तो खास है। यही है इनर स्टेबिलिटी की ताकत। जब तुम खुद शांत और प्रेजेंट रहते हो तो तुम्हारी पर्सनैलिटी बिना बोले ही पॉजिटिव वाइब्स फैलाती है, और यही वाइब्स लोगों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। टेक्निक 2, वैल्यू योरसेल्फ। देखो, अगर तुम खुद को लूजर समझते हो, अपने दिमाग में अपनी इमेज ही नेगेटिव बना रखी है, तो लोग भी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे। दुनिया तुम्हें उतनी ही वैल्यू देती है जितनी तुम खुद को देते हो। यही आता है ऑरा नैरेटिव। अपने माइंड में एक पॉजिटिव स्क्रिप्ट बनाओ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं कम नहीं हूँ। जब तुम्हारी सोच अच्छी होगी, तुम्हारा रवैया भी पॉजिटिव दिखेगा और लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचेंगे। लेकिन सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, वोकेबुलरी और वॉइस टोन भी तुम्हारा ऑरा तय करते हैं। साफ और क्लियर बोलो, बेवजह की बकवास मत करो, छोटा जवाब दो लेकिन दमदार दो, और याद रखो, अच्छी आवाज़ और डिलीवरी खुद लोगों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो टेक्निक नंबर 2 यही कहती है, खुद की इज्जत करो, अपने बारे में पॉजिटिव सोचो और अपनी कम्युनिकेशन को इम्पैक्टफुल बनाओ। जब तुम खुद पर भरोसा रखोगे, लोग भी तुम्हें उसी नज़र से देखेंगे। टेक्निक 3, कॉन्फिडेंट अपीयरेंस, आई कॉन्टैक्ट। तीसरी टेक्निक है कॉन्फिडेंट अपीयरेंस। जहाँ भी जाओ, एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेकर जाओ कि हर एक की नज़र तुम पर टिक जाए, क्योंकि सच बोले तो दुनिया सबसे पहले तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नोट करती है। तुम कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, कैसे बोलते हो, यही तुम्हारी पहली इमेज बनाता है। अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ढीली है, तुम नज़रें चुरा रहे हो या अंदर से डरे हुए लगते हो, तो कोई भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, उल्टा लोग तुम्हें कमज़ोर समझेंगे। लेकिन अगर तुम शांति से रिलैक्स होकर एंटर करते हो, तुम्हारे चेहरे पर कॉन्फिडेंस है, तुम्हारी चाल और नज़रें मजबूत हैं, तो लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचेंगे। यही ऑरा है, ऐसा ऑरा जो लोगों को मजबूर करता है तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। और यहाँ आता है दूसरा ज़रूरी पॉइंट, आई कॉन्टैक्ट। जब तुम किसी से बात कर रहे हो और उसकी आंखों में देखते नहीं हो, तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि ये इंसान अंडर कॉन्फिडेंट है। जबकि सही आई कॉन्टैक्ट से तुम सामने वाले के साथ ट्रस्ट बनाते हो। कई बार ऐसी बातें होती हैं जो तुम जुबान से नहीं कहते, लेकिन आंखें सब कह देती हैं। अब ध्यान दो, आई कांटेक्ट का मतलब यह नहीं कि सामने वाले को घूरते रहो, एक बैलेंस होना चाहिए। रिसर्च कहती है कि 60% टाइम उसकी आंखों में देखो और 40% इधर उधर नज़र घुमाओ। इस बैलेंस से तुम कॉन्फिडेंट भी लगोगे और नेचुरल भी। अगर तुम नज़रें चुराते हो तो दुनिया यही मानेगी कि तुम शर्मीले हो या खुद पर भरोसा नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने खड़े होकर अपनी आंखों से बात करने की। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब तुम इसे मास्टर कर लोगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी में एक अलग ही पावर नजर आएगी। तो याद रखो, कॉन्फिडेंस प्लस आई कांटेक्ट इक्वल्स जबरदस्त ऑरा। यह दोनों चीजें मिलकर तुम्हें ऐसा इंसान बना देती हैं जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। नंबर 4, पोज प्रिंसिपल। यह टेक्निक बहुत ही जबरदस्त है। मैं तो कहूँगा कि ये पूरे टॉपिक का सबसे मेन पॉइंट है। देखो होता क्या है, जब भी कोई तुमसे सवाल करता है, तुम्हें तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें थोड़ा सा रुकना है, पोज लेना है।
मान लो किसी ने पूछा, सर जीडीपी के बारे में आप क्या सोचते हो? अब अगर तुम तुरंत शुरू हो गए, हाँ जीडीपी तो ये है वो है, तो तुम नर्वस और अजीब लगोगे। ऐसा लगेगा कि तुम बस बोलने के लिए बोल रहे हो। लेकिन अगर उसी सवाल पर तुम हल्का सा पॉज लो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर सोचकर जवाब दो। जैसे मेरा मानना है कि जीडीपी अभी कुछ इश्यूज फेस कर रही है, इस पर हम आगे और बात करेंगे। अब फर्क देखो, पहले वाले में तुम रश में लगे, दूसरे वाले में तुम शांत और कॉन्फिडेंट लगे। इसीलिए इस टेक्निक को कहते हैं पॉज प्रिंसिपल। और इसे प्रैक्टिस करने का आसान तरीका है, जब भी कोई सवाल पूछे दिल ही दिल में गिन लो, 1 2 3, फिर जवाब दो। बस इतना पॉज काफी है। शुरुआत में अजीब लगेगा कि यार हर सवाल पर 3 सेकंड रुकना क्या नेचुरल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। और जब ये नेचुरल लगेगा तो तुम्हारी पर्सनैलिटी में एक अलग क्लास नजर आएगी। लोग सोचेंगे, वाह ये इंसान कितना शांत है, कितना सोच समझ कर बोलता है। और यही चीज तुम्हें एक इंटेलेक्चुअल, एक दमदार शख्सियत के रूप में पेश करेगी। देखा होगा तुमने, बड़े बड़े पॉडकास्ट या इंटरव्यू में जो इंटेलिजेंट लोग आते हैं वो हमेशा पोज लेकर जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि उस पोज से क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, लोग और ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। तो याद रखो, जल्दी जवाब देना तुम्हें कमजोर दिखाता है, लेकिन पॉज लेकर जवाब देना तुम्हें ताकतवर और कॉन्फिडेंट दिखाता है। नंबर 5, स्माइल और सेल्फ कंट्रोल। अगर सच में तुम्हें पावरफुल इंसान बनना है तो सबसे पहली चीज है खुद पर कंट्रोल। पावरफुल आदमी वो नहीं होता जो चीख चीख कर दुनिया को बताए कि देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ। असल पावर दिखती है उसके कूलनेस और कामनेस में। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, अपनी फीलिंग्स को संभालता है और हर सिचुएशन में शांत रहकर सही फैसला लेता है। लोगों को तुम्हारे अंदर का असली ऑरा तभी दिखेगा जब तुम रिएक्टिव नहीं बल्कि कंट्रोल रहोगे। अब आती है दूसरी चीज, स्माइल। तुमने मोनालिसा की पेंटिंग देखी होगी, उसकी एक हल्की सी स्माइल है। वही स्माइल इंसान को सबसे ज्यादा डोमिनेंट और इंटरेस्टिंग दिखाती है। जब तुम किसी की बात सुन रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, चेहरे पर वो हल्की सी स्माइल रखो। ये स्माइल दो मैसेज देती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, मैं इतना शांत और कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे कोई हिला नहीं सकता। सोचो, अगर कोई तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश करे और तुम गुस्सा करने के बजाय हल्की सी स्माइल दो, तो वो इंसान खुद थक कर चुप हो जाएगा। वहीं तुम्हारी पर्सनैलिटी और ऑरा और भी स्ट्रांग लगेगा। और हाँ, जब तुम किसी हाई लेवल पोजीशन पर हो तो ये स्माइल और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि लीडर वो नहीं जो नीचे वालों को दबा दे, बल्कि वो है जो हर किसी को कंफर्टेबल फील करवाए। अगर तुम्हारे चेहरे पर एटीट्यूड वाला क्रोध होगा तो लोग तुमसे दूर रहेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे चेहरे पर पॉजिटिव स्माइल होगी तो लोग खुलकर अपनी बातें तुम्हारे सामने रखेंगे। नंबर 6, मिस्ट्री एक्सपेंशन टेक्निक। अब बात करते हैं उस टेक्निक की जो इंसान को और भी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना देती है, और वो है मिस्ट्री एक्सपेंशन। देखो, हर जगह सब कुछ साफ साफ बता देना समझदारी नहीं होती। कभी कभी थोड़ा सा सस्पेंस रखना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो किसी ने तुमसे पूछा, तुम कितना कमा रहे हो? अगर तुम तुरंत बोल दोगे 2 लाख, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम हल्के से स्माइल करके कहो, बस ठीक ठाक है, काम चल रहा है, या फिर कोई राउंड फिगर बताओ, तो सामने वाला और ज्यादा क्यूरियस हो जाएगा, और यही क्यूरियोसिटी तुम्हारा ऑरा बढ़ा देती है। लेकिन ध्यान रहे, मिस्ट्री का मतलब झूठ बोलना नहीं है। मतलब ये है कि हर सवाल का सीधा जवाब देने की जरूरत नहीं। कभी बातों को घुमा दो, कभी हल्का सा ट्विस्ट डाल दो, ताकि सामने वाला खुद सोचे, यार ये बंदा इतना इंटरेस्टिंग क्यों है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सीक्रेट रखना सीखो। अगर किसी ने तुमसे अपनी पर्सनल बात शेयर की है तो उसे आगे मत फैलाओ। लोग तुरंत समझ जाते हैं कि कौन भरोसेमंद है और कौन सिर्फ चुगली करने वाला इंसान। भरोसेमंद इंसान का ऑरा अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है ये वही इंसान है जिसे मैं अपनी बात बताऊं। तो इस टेक्निक का फंडा क्लियर है, हर जगह एक्स्ट्रा डिटेल्स मत दो, थोड़ा सस्पेंस रखो ताकि सामने वाले की इंटरेस्ट बनी रहे, और दूसरों के सीक्रेट्स को अपने पास रखना सीखो। याद रखो, इंसान तभी पावरफुल लगता है जब उसके अंदर एक रहस्य और गहराई हो, और यही मिस्ट्री तुम्हारे ऑरा को बाकी सबसे अलग बना देगी। नंबर 7, पर्सनैलिटी और ड्रेसिंग। याद रखो, इंसान की इमेज उसके बोलने से पहले ही उसकी ड्रेसिंग से बन जाती है। तुम किसी भी जगह जाओ, सबसे पहले लोग तुम्हारे कपड़े देखते हैं, इसीलिए अपनी ड्रेसिंग पर ध्यान दो। हमेशा लाइट और डार्क टोन के कपड़े पहनने की आदत डालो। दूसरा, बहुत चमकीले नीले पीले कपड़े तुम्हारी पर्सनालिटी को हल्का बना देते हैं।
अगर तुम सच में क्लास दिखाना चाहते हो तो ओल्ड मनी आउटफिट्स या सिंपल कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ ड्रेसिंग ही काफ़ी नहीं है। तुम्हारी पर्सनैलिटी भी मायने रखती है। तुम कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, कैसे बोलते हो। अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस है तो लोग अपने आप तुम्हें नोटिस करेंगे। आंखों में कॉन्टैक्ट रखो और ज़रूरत से ज़्यादा मजाक मत करो, क्योंकि अगर हर किसी से जोक बनाने लगोगे तो लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे और तुम्हारी इमेज जोकर वाली बन जाएगी। और याद रखना, जोकर का कभी कोई ऑरा नहीं होता। इसीलिए ड्रेसिंग और पर्सनैलिटी दोनों पर काम करो। ये दोनों चीज़ें मिलकर तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी को एक लेवल ऊपर ले जाती हैं और लोगों को मजबूर करती हैं सोचने पर, यार इस इंसान में कुछ तो खास है। अगर तुम इन 7 टेक्निक्स को अपनाओगे तो सच में फ़र्क महसूस करोगे। तुम्हारी एनर्जी बदल जाएगी, लोग तुम्हें नोटिस करेंगे और तुम्हारा ऑरा इतना पावरफुल होगा कि हर महफिल में नज़रें सिर्फ तुम पर रहेंगी। और हाँ, ऐसे ही वीडियो लगातार पाना चाहते हो तो एक छोटा सा कदम उठा लो। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो कर लो ये छोटा सा काम और फिर अपने बदलाव को खुद महसूस करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।